हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सारे के सारे एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3 अभी तक कंप्लीट कर दिया है। ओके, अभी लास्ट एक्सरसाइज बाकी है, एक्सरसाइज 4.4, और उसमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दो ही पढ़ने हैं। क्वेश्चन 3 मैंने पहले ऑलरेडी आपको करवा दिया है। ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और वो थियरी के बेसिस पे आपको पहले इक्वेशन बनाना होता है, वो वाला क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन 3 आपको खुद होमवर्क में करना है। तो क्वेश्चन 1 क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। यानी कि आपको जो इक्वेशन दिए हुए हैं उसके रूट्स कैसे है, मतलब रूट्स का नेचर बताना है। यानी कि इक्वल रूट्स मिलेंगे, डिफरेंट रूट्स मिलेंगे या रूट्स नहीं मिलेंगे। आपको पता है कि ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, डी की वैल्यू से। डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उससे डिसाइड करेंगे। अगर डी इक्वल टू 0 आया तो इक्वल रूट, डी ग्रेटर देन 0 आया तो डिफरेंट रूट, एंड डी लेस देन 0 आया तो डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि रूट्स कैसे है, मतलब कैसे मिलेंगे, यानी कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। अगर रूट्स एग्जिस्ट हो गए, यानी कि अगर रूट मिल पाएंगे तो हमको रूट भी फाइंड करना है, यानी कि सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि वैल्यू ऑफ द एक्स फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि रूट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ओके, तो देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x² यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x², a इक्वल टू कितना हो गया 2, कोफिशिएंट ऑफ x b इक्वल टू कितना हो गया -3, एंड कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू कितना हो गया 5। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5। ओके, सबके कोफिशिएंट लिख दिया आपने? यस। नाउ वैल्यू ऑफ द d, तो d का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? d इक्वल टू b² माइनस 4ac माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। ओके, -3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 5 2 ज़ा 10 4 ज़ा 40। चलो 40 में से 9 जाएगा तो -31, यानी कि क्या आया? लेस देन 0। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, d लेस देन 0, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि d कैसा है? लेस देन 0। ओके, गेटिंग? तो ऐसे एवरी सारे के सारे सब में आपको पहले d फाइंड करना है और d पर से डिसाइड करना है कि इसके सॉल्यूशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? गेटिंग और नॉट? तो क्वेश्चन 1 क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4√3 एंड c इक्वल टू 4। तो a b c आपको मिल गया। गेटिंग और नॉट? a यानी कोफिशिएंट ऑफ x², b यानी कोफिशिएंट ऑफ x, c यानी कांस्टेंट टर्म, यानी कि a b c आपको मिल गया। नाउ वी वांट टू फाइंड d। d इक्वल टू b² माइनस 4ac। चलो b क्या दिया हुआ है? -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी 3ac। ओके, चलो -4 तो 16 3 ज़ा 48 माइनस 4 4 ज़ा 16 3 ज़ा 48, यानी कि कितना आ गया 0। अगर d इक्वल टू 0 है तो कैसे रूट्स मिलेंगे आपको? इक्वल रूट्स। कैसे? क्योंकि x का क्या फॉर्मूला होता है? -b प्लस और माइनस √d बाय 2a, लेकिन d 0 है। अगर प्लस √d लिखो या माइनस √d लिखो, 0 ही है, इसलिए दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b अपॉन 2a, -b अपॉन 2a। तो चलो माइनस b की वैल्यू -4√3 अपॉन 2 3 ज़ा, चलो 2 2 ज़ा 4, 2√3 बाय 3 a आ गया आंसर। गेटिंग और नॉट? आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? d लेस देन 0, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट आया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था? d इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 यानी दोनों रूट कैसे मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे।
प्लस रूट डी तो भी 0 आएगा, माइनस रूट डी तो भी 0 आएगा, यानी कि x का सॉल्यूशन क्या मिलेगा 2√3/3। गेटिंग और नॉट। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि कैसे रूट मिलेंगे, रूट आपको खुद फाइंड करने होंगे। ओके, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a इक्वल टू 2, कोफिशिएंट ऑफ x b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। गेटिंग और नॉट। चलो क्या फाइंड करना है अभी हमें, d क्या है b स्क्वायर -4ac -6 का होल स्क्वायर -4a 2 3, चलो 36, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, कितना आ गया 12। ओके, तो चलो d इक्वल टू 12 यानी क्या है ग्रेटर देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 है मतलब डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। कैसे डिफरेंट रूट्स, तो चलो x इक्वल टू -b प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड x इक्वल टू -b माइनस रूट डी बाय 2a, यानी कि आपको एक बार प्लस रूट डी लिखना है, एक बार माइनस रूट डी लिखना है। ओके, और आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। गेटिंग और नॉट, क्लियर और नॉट। ओके गुड। चलिए अभी एक्सरसाइज 4.4 में लास्ट क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपको। ओके, क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर आपको जो इक्वेशन दिए हुए उनको इक्वल रूट्स है, उनके सॉल्यूशन क्या है इक्वल रूट्स, तो k की वैल्यू फाइंड करो। देखो द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, इट्स मीन d इक्वल टू क्या होगा 0। अगर d की वैल्यू 0 होगी तभी हम बता पाएंगे कि a इक्वेशन के रूट्स कैसे है इक्वल है। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है कि द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, उसका मतलब d इक्वल टू 0। अगर d इक्वल टू 0 तो इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स मीनिंग d इक्वल टू 0। ओके, चलिए a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 0, d की वैल्यू b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, k स्क्वायर वैल्यू पुट 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, k स्क्वायर 4 6 ज़ा k इक्वल टू 2√6, k इक्वल टू 2√6। गेटिंग और नॉट। ओके, चलो सेकेंड इक्वेशन क्या है k x स्क्वायर -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमें क्या दिया हुआ इक्वेशन में कि इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, इट्स मीन दैट d इज इक्वल टू 0। द फॉर्मूला ऑफ द d b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, b -2k स्क्वायर -4a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर k, c कांस्टेंट टर्म 6 इज इक्वल टू 0, माइनस का स्क्वायर ऑफ द माइनस प्लस स्क्वायर ऑफ द 2 4, स्क्वायर ऑफ द k स्क्वायर -6 4 ज़ा 24k इज इक्वल टू 0। गेटिंग और नॉट। चलो टेक 4k कॉमन, k -6 इज इक्वल टू 0, तो 4k इक्वल टू 0, k -6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 फर्स्ट आंसर, k इक्वल टू 6 सेकेंड आंसर। गेटिंग और नॉट, क्लियर और नॉट। ओके, तो एक्सरसाइज 4.4 is complete, chapter 4 is complete. Please watch very carefully.